हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं आ रहा है और इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि भाई एग्जाम की क्या डेट्स रखी जाएंगी। तो क्या एग्जाम मई में होगा या फिर पिछले साल की तरह ये एग्जाम आपका क्या सितंबर में होगा। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि भाई डेट्स क्यों क्लियर नहीं हो पा रही है, क्या उसके रीजंस हैं। तो देखिए, अगर आपसे मैं बात करूं प्रीवियस डेटा की तो उस डेटा को समझेंगे और उसके बेसिस पे जानेंगे कि भाई एग्जाम के क्या क्या आपके चांसेस हैं। तो देखिए, अगर आप 2018 का डेटा देखें, 2019 का डेटा देखें, 2020 का देखें, 2021 का देखें, तो आपको एक ये डिफरेंस दिखाई देगा। जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं और जो आपका नीट का एग्जाम होता है उसमें अराउंड 50 डेज का क्या डिफरेंस होता है, मतलब 50 दिनों का क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता है कि भाई बोर्ड एग्जाम और आपके नीट के एग्जाम में मिनिमम क्या है 50 डेज का डिफरेंस होगा। अब आपको पता है कि जो सीबीएसई टर्म 2 है उसने तो डेट्स क्या है दे दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने डेट दे दिया है कि भाई हम एग्जाम 26 अप्रैल से स्टार्ट कराएंगे और एग्जाम कराते कराते ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि भाई 1 मंथ तो लग ही जाएगा। तो भाई 26 अप्रैल से आप मान के चलिए कि भाई मई एंडिंग तक का समय लग जाएगा और मई एंडिंग तक का अगर समय लगेगा तो उसके बाद 50 डेज और काउंट कर लीजिए। तो मई के बाद 50 डेज जाएंगे तो आपका जून चला जाएगा और जुलाई आ जाएगा। तो जुलाई एंडिंग तक की बात आ जाएगी। अब देखिए, ये भी आपको पता है कि भाई केवल सीबीएसई बोर्ड तो नहीं है, सीबीएसई के अलावा और भी बोर्ड्स हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, उनके बच्चे ही बैठेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड है, आपका केरला बोर्ड है, कर्नाटका बोर्ड है, इनके ही बच्चे बैठेंगे। एमपी बोर्ड है, इनके बच्चे ही बैठेंगे। अब भाई इनकी जो डेट्स हैं वो अभी तक नहीं आई हैं कि भाई एग्जाम कब आएगा। तो देखिए, जब अदर बोर्ड्स अपनी डेट नहीं दे रहे हैं कि भाई कब इनका एग्जाम लिया जाएगा, तो देखिए एनटीए को तो पता है कि भाई उनको तो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन निकालना है और जो एग्जाम के डेट है वो तो देखिए एक ही बार निकालना है, उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत पड़ता है। तो भाई एनटीए सोच रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पहले बोर्ड एग्जाम की डेट्स आ जाएं, सभी बोर्ड ये डिसाइड कर लें कि भाई कब उनके एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद एनटीए कहीं ना कहीं आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो निकालेगा और इसी चक्कर में जो डेट्स वगैरह हैं वो नहीं आ रही हैं। और बात थी कि एग्जाम क्या मई में होगा या फिर क्या सितंबर की तरफ जाएगा। तो देखिए, आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि भाई मई में तो आपका एग्जाम क्या है नहीं होगा, उसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। मई में तो आपके एग्जाम के चांसेस शायद ही 0.1% है। बट ये एग्जाम आपका आगे एक्सटेंड होगा और एग्जाम एक्सटेंड होते हुए आपका ये एग्जाम मान के चलिए कि भाई जुलाई से पहले तो बिल्कुल नहीं होना है। और अदर बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम कब होते हैं, उनमें भी थोड़ा डिले हुआ तो फिर क्या है, ये एग्जाम आपका जुलाई से क्या है सितंबर की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर तभी हो पाएंगी जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से आएगा। और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सारा डेटा क्या क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपना प्रिपरेशन पे फोकस करना है और आप क्या करें, आप अपना फुल प्रिपरेशन मई तक कंप्लीट कर लें और आप ये एज्यूम करके चलें कि भाई मई में एग्जाम होना है। और जब भी आपका एग्जाम चाहे जुलाई में हो या सितंबर में हो या अगस्त में हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है उस समय केवल आप रिवीजन दे दीजिएगा और अपने एग्जाम में क्या अच्छा परफॉर्म करके आइएगा। और अगर कोई आपका डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।